जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 27। श्लोक नंबर 25 और 26 में भगवान ने अज्ञानी और ज्ञानी दोनों की बात करी। 25 में कहा कि जिस तरह से ज्ञानी लोग सकाम कर्म करते हैं, इसी तरह अज्ञानियों को भी लोक संग्रह के लिए करना चाहिए। और 26 में कहा कि ज्ञानी लोगों को कोई कामना नहीं होते हुए भी कर्म करना चाहिए और उनको प्रेरित करना, अज्ञानी लोगों को प्रेरित करना चाहिए। अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए। तो अब श्लोक नंबर 27 में भगवान ये बता रहे हैं कि अज्ञानी कौन है, मतलब अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है। श्लोक नंबर 27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृतेः, ये प्रकृति की षष्ठी विभक्ति है, मतलब प्रकृति के। क्रियमाणानि अर्थात किए जाते हैं। गुणे हैं, ये गुण का प्रथमा गुणे हैं का ये तृतीय विभक्ति की बहुवचन है, मतलब गुणों के द्वारा। ठीक है ना, तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, गुणों के द्वारा। कर्माणि, ये कर्म की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, मतलब सारे कर्म, संपूर्ण कर्म। सर्वशः, सर्वशः मतलब सब प्रकार से, ये पंचमी विभक्ति है। अहंकार विमूढ़ात्मा अर्थात अहंकार से मोहित अंतकरण वाला, अर्थात अज्ञानी मनुष्य। कर्ता करने वाला, अहम मतलब मैं, इति मन ऐसा, मन्यते मतलब मानता है। तो कर्माणि अर्थात संपूर्ण कर्म, सर्वशः सब प्रकार से, प्रकृते है मतलब प्रकृति के, गुणे हैं गुणों के द्वारा, क्रियमाणानि किए जाते हैं। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार विमूढ़ात्मा अर्थात जो अहंकार से मोहित है, ऐसे अंतकरण वाला अज्ञानी मनुष्य है, वो अहम कर्ता इति मन्यते, मैं करता हूं ऐसा मानता है। तो आप देखिए कि जिस समष्टि शक्ति से शरीर, वृक्ष आदि पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और घटते हैं, परिवर्तन होता है, ये नदियां वगैरह प्रभावित होती हैं, तो उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य की देखना, सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं भी होती हैं। परंतु क्या है, मनुष्य जो है वो अहंकार से मोहित होना अर्थात अपने आप को ये देह संगत, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके मोहित होकर, मतलब अहंकार से मोहित होकर जो समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं को भी दो भाग में कर देता है। जैसे जो स्वतः, एक तो स्वतः क्रिया होती है कि शरीर का बनना, भोजन का पचना, जागना, सोना, ये स्वतः क्रिया है। और दूसरी क्रिया होती है देखना, सुनना, सूंघना, चलना, बैठना, ये क्रिया होती है, वो ज्ञानपूर्वक होती है। मैं देखता हूँ, मुझे ज्ञान है कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, ये ज्ञानपूर्वक होती है। और जैसे भोजन पचना, ये अपना पता नहीं चलता है, स्वाभाविक क्रिया अपने आप हो जाती है। श्वास लेते हैं, ये अपने आप चलती रहती है, इस तरह से। तो ये स्वाभाविक क्रियाओं को तो अपन सोचते हैं ठीक है, उसमें अपना अहंकार
नहीं करते, लेकिन जो ज्ञानपूर्वक क्रिया होती है, देखना सुनना, उसको हम समझते हैं कि आंखें देखती है तो हम समझते मैं देखता हूँ, कान सुनते हैं तो मैं सकता मैं सुनता हूँ, इस तरह से। तो आंखों का काम है देखना, कान का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना। तो भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है, सत्व रज और तमोगुण, ये सब मन बुद्धि अहंकार पंच महाभूत इंद्रियां, ये सब क्या है, उसी के कार्य हैं। इसलिए प्रकृति के गुणों के कार्य होने से कारण से ये सभी भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। जैसे प्रकृति के सत्व गुण से ज्ञानेंद्रिय और मन होती हैं, और प्रकृति के रज गुण से कर्मेंद्रिय और प्राण होते हैं, और प्रकृति के तमोगुण से शरीर होता है। तो ये प्रकृति के गुणों से ये सब अपना सारे देह संगत इससे बना हुआ है, तो ये भी सब प्रकृति के ही गुण है। तो ये भी प्रकृति के गुण है। तो अब काम कौन करता है? शरीर करता है, इंद्रियां करती है, मन करता है। तो ये प्रकृति के गुण काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, अहंकार विमूढ़ात्मा करता है कर्ता मिति मन्यते। तो अहंकार मतलब अहंकार एक मन की अंतःकरण की वृत्ति है। अंतःकरण की 4 वृत्ति होती है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। जब संकल्प विकल्प करता है, विचार करता है तो मन कहलाता है, निर्णय करता है तो बुद्धि कहलाता है, स्मरण करता है तो चित्त कहलाता है, और जब ये देह संघात में मन बुद्धि इंद्रियों में तादात्म्य करता है तो अहंकार कहलाता है। तो जिसने मतलब अहंकार विमूढ़ आत्मा मतलब ये अपना जीव है, जीव अज्ञानी है। तो हमने क्या किया है, हम तो आत्मा है, आत्मा तो अकर्ता अभोक्ता है, लेकिन हमने देह संघात शरीर मन बुद्धि इसके साथ तादात्म्य करके हम समझ रहे हैं कि मैं शरीर हूँ। शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के जो धर्म है वो अपने में हमने ओढ़ लिए हैं। जैसे शरीर लंबा है तो मैं लंबा हूँ, शरीर अस्वस्थ है तो मैं अस्वस्थ हूँ, इसलिए आंखें कान से कम सुनाई देता है, मैं अपन सोचते मुझे कम सुनाई देता है, इस तरह से। तो ये सब अपने ऊपर हम ओढ़ लेते हैं। तो एक तो क्या होता है, एक होता है अहम, एक होता है इदम। अहम मतलब जो मैं हूँ वो अहम, जो मैं बाकी सब इदम 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 है। तो जो मैं देखता हूँ वो सारे इदम है। दृश्य और दृष्टा दो चीज अलग होते हैं। एक तो दृष्टा मतलब देखने वाला, और दृश्य जो दिखाई देता है। ज्ञाता और ज्ञेय जानने वाला, और जो जानने में आने वाली चीज है। अनुभव करता और अनुभव करने में आने वाला, तो ये दोनों अलग अलग है, भिन्न, एक हो ही नहीं सकते हैं। तो ये शरीर जो है वो उसका मैं ज्ञाता हूँ, उसका दृष्टा हूँ, मैं देखता हूँ मैं कि शरीर मेरा शरीर है, ये वृद्ध शरीर है मेरा, लंबा है गोरा है काला है। तो शरीर का मैं ज्ञाता हूँ दृष्टा हूँ, तो मैं शरीर नहीं हूँ। इसी तरह इंद्रियां भी, मैं इंद्रियों को जानता हूँ मैं कि मेरे कान से कम सुनाई देता है, मेरी आंखों में दर्द है, इस तरह से नाक में नाक बंद हो गई है वगैरह वगैरह। इसका सब मैं ज्ञाता हूँ कि मेरा मन नहीं लगता है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो ये सब इनके सब का मैं ज्ञाता हूँ, इसलिए मैं शरीर मन बुद्धि इंद्रिय में नहीं हूँ। तो जो जो कर्म होता है, क्रिया होती है, वो शरीर मन बुद्धि इंद्रिय होती है, इसका मैं करता नहीं हूँ। लेकिन अपन ने इसके तादात्म्य करके हम समझ रहे हैं कि मैं करता हूँ। तो अहम भी क्या 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वास्तविक अहम और एक अवास्तविक अहम। वास्तविक अहम तो क्या होता है, जो मैं क्या जो स्फुरण होता है ना, वो वास्तविक अहम है। हम अपने आप को कभी भूलते नहीं है। मैं हूँ ये जानने के लिए मुझे किसी पड़ोसी को या मेरे पत्नी को या पुत्र को पूछना नहीं पड़ता कि मैं हूँ। मैं तो हूँ, हमेशा स्फुरण होता है, ये वास्तविक अनुभूति है मैं की। तो अब अंधेरे में भी आप पूछो कोई है तो हाँ मैं हूँ, तो ये वास्तविक अहम है। और एक है अवास्तविक अहम। अवास्तविक अहम क्या है कि जो हम नहीं है उसको हम अहम मान लेते हैं। शरीर मन बुद्धि इंद्रिय हम नहीं है, लेकिन उसको हम अहम मान लेते हैं, ये अवास्तविक अहम है। इसीलिए हम करता हम इति मन्यते, इसलिए हम कहते हैं कि मैं करता हूँ, ऐसा हम मानते हैं। तो जो वास्तविक हमें ये कभी कभी जाता नहीं है। आप देखिए कि ये शरीर मन बुद्धि जागृत अवस्था में रहते हैं, स्वप्न में ये शरीर रहता नहीं है, शरीर तो बिस्तर पड़ा रहता है। और सुषुप्ति में भी ये न तो शरीर मन बुद्धि कोई ज्ञान भान होता ही हमें। तो ये जो अवास्तविक हमें वो तो सुषुप्ति में चला जाता है, परमानेंट नहीं है। लेकिन जो वास्तविक अहम है तो सुषुप्ति में भी मैं जो है वो वास्तविक वो रहता है।
मैं जाग के भी कहता हूँ मुझे कल अच्छी नींद आई, मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। ये तो वास्तविक हम तो ये कभी परमानेंट है, ये कभी कभी भी ये इसका विलोप नहीं होता है। लेकिन जो अवास्तविक हम है, इसका हम इसको इससे मुक्त हो सकते हैं। तो हमारी मान्यता विपरीत मान्यता है कि मैं करता हूँ, मैं ये हूँ, इसीलिए हम जो हमारे जो क्रिया होती है, ये सारी क्रियाओं को हम अपनी मान लेते हैं। लेकिन निंद्रा अवस्था में हमको ये जो क्रिया होती है हमको मालूम नहीं पड़ता, क्रिया हम करते ही नहीं है, क्योंकि मन बुद्धि सब सो जाते हैं, तो हम अपने आप करता नहीं मानते हैं। तो जैसे कुत्ता होता है, वो बैलगाड़ी के नीचे चलता है और वो ये समझता है कि बैलगाड़ी का वजन मैं ही ढोल रहा हूँ। वो तो खाली नीचे चल रहा है, वजन तो बैल ढोल रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को कर्ता मान लेता है। इसी तरह हम क्या है कि कर्ता जो है वो तो शरीर मन बुद्धि इंद्रिय है, लेकिन अपने आप को अज्ञानता के कारण से, मूढ़ता के कारण से अपने आप को कर्ता मान बैठे हैं। ये हमारी गलत धारणा है। तो ये धारणा को हमको मिटाना पड़ेगा। जिस तरह समुद्र और लहर जो है समुद्र का अंश है, समुद्र के बिना लहर का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी तरह जो शरीर जो है मन बुद्धि इंद्रिय है, वो भी एक संसार का अंश है, पंच महाभूत का अंश है। उसके बिना हमारी कोई सत्ता है, समष्टि से व्यष्टि अलग नहीं है। तो हम अपने आप को क्या उससे अलग मान बैठे हैं। मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं अलग हूँ, संसार से अलग हूँ। इसलिए हम संसार में हमको कुछ पाने की इच्छा होती है, इसलिए हम कर्म करते हैं। तो ये जो कर्म होते हैं वो अज्ञानता के कारण से होते हैं और हम इसको हम कर्ता मान बैठे हैं। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो क्या कहते हैं, श्लोक अपने अध्याय 5 में श्लोक नंबर 8 में 8 और 9 में ज्ञानी लोग कहते हैं, नेव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् स्वप्नन् सपंशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। मतलब जो तत्वविद है, ज्ञानी लोग हैं, वो क्या कहते हैं, न एव किंचित करोमि इति अहम, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जब मैं देखता हूँ, मतलब जो ज्ञानेंद्रिय से कर्म होता है, पश्चन श्रवण स्पर्श जिघ्नन, मतलब देखना सुनना सूंघना वगैरह, ये जो है ज्ञानेंद्रिय का कर्म है। और जब कर्मेंद्रिय का कर्म है, स्वपन श्वसन, ये जो है प्राण के कर्म है। और गच्छन प्रलपन विसर्जन, ये कर्मेंद्रिय कर्म है। तो ये सारे कर्म, ये कर्म है एक इंद्रियों के, उनके कर्म है। लेकिन क्या होता है, गुण गुण अन्मिशन इंद्रिया अर्थेषु वर्तन्ते धार्य। तो इंद्रियां है वो इंद्रियों के अर्थ में, विषय में, ये विषय है वो भी प्रकृति के गुण ही है। तो गुण में वर्तन करते हैं, ये अगले श्लोक में आने वाला है। तो प्रकृति के जो गुण हैं, इंद्रियां हैं, वो विषय में वर्तन करती हैं। लेकिन ये मैं कुछ नहीं करता हूँ। मतलब आंखों का काम देखना है तो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, तो वगैरह वगैरह। तो जो ज्ञानी पुरुष है वो अपना वो कर्ता नहीं मानता है। वो कहता है ये मन बुद्धि इंद्रियां हैं, ये सब काम करते हैं, मैं करता नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, अकर्ता उपभोक्ता हूँ। और अज्ञानी मनुष्य है वो अहंकार के कारण है, विमूढ़ हो गया है, इसलिए वो अपने आप को कर्ता समझता है। जय श्री कृष्ण।